हैं आप कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान और पार्ट 2 आ चुका है। यहाँ पर वीडियो यहाँ देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को हल करके इस वीडियो में बताया जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए जाएंगे। आप वीडियो जरूर अंत तक देखें। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? तो 365 दिन लिखा हुआ है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त है? तो नहर के लिए यहाँ पर ये दिया है। तीसरा नंबर, इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो बी नंबर शरद ऋतु होती है। प्रश्न 4, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं? तो डी नंबर पुरातत्वविद कहते हैं। प्रश्न 5, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र बनाए गए थे? बी नंबर छायाचित्र बनाए गए थे। 6वां है, सम्राट अशोक की साम्राज्य की राजधानी थी? ए नंबर पाटलिपुत्र, जो इस समय पटना है, बिहार की राजधानी है। प्रश्न 7 है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे? तो बी नंबर कनिष्क थे। इसके बाद है अगला प्रश्न 8 नंबर का, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? तो पंजाब के लोगों के मुख्य भोजन है। प्रश्न 9 है, ग्राम पंचायत मुखिया कौन होता है? तो ए नंबर सरपंच होता है। प्रश्न 10 है, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है? तो ए नंबर सरकार की आवश्यकता होती है और आपको यहाँ पर लिख देना है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11 नंबर है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत यानी इतिहास का अध्ययन करते हैं? तो देखिए, पुरातत्वविद पुराने शिलालेख, पुराने सिक्के, इमारतें, बर्तन, खुदाई मिले अवशेष, पत्थर के औजार, ताड़पत्र तथा ताम्रपत्र में लिखित जानकारी एवं अभिलेखों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं? कोई 3 कारण लिखना है। तो 1 नंबर दे सकते, सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए, सराय बनवाई गई। दूसरा, मनुष्य को साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए। तो पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? उत्तर देख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन पाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। दूसरा, यह ग्रह पृथ्वी मतलब सूर्य से उच्च दूरी पर है, जिससे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। कहने मतलब है, न तो पृथ्वी बहुत पास में है कि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो जैसे बुध शुक्र है, न बहुत दूर है कि जिससे इतनी तेज ठंड पड़े कि वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं हो पाए। दूसरा है, यहाँ जीवन के लिए पर्याप्त जल, ऑक्सीजन, भोजन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तीसरा है, CO2 यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में समानता रहती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप इसके बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रश्न 14 है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। तो देखिए, हमने बनाने का प्रयास किया, अब इससे बेहतर बनाइए। अंक 15 दिया है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखना है। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। सिर्फ इतना पूछ रहा है, यदि इतना लिखा है तो अब भी पर्याप्त है, लेकिन इनका विस्तार मैं कर दिया हूँ। इस गति से दिन रात होते हैं और 24 घंटा में पूर्ण हो जाता है यह घूर्णन गति। परिक्रमण गति को होती है, इससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है और 365 दिन में एक परिक्रमा करता है। 365 दिन मतलब है कि 1 वर्ष में, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? लिखिए। तो रेशमी वस्त्र बहुमूल्य, बहुत ही अच्छे किस्म का शरीर के लिए अनुकूलित होता है। रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया महंगी और जटिल होती है, जटिल है। लागत अधिक आने से यह रेशमी वस्त्र बहुमूल्यवान हो जाता है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 नंबर, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण लिखना है। हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित स्थानों पर विविधता दिखाई देती है। 1 नंबर, हमारे गांव में, मोहल्ले में तथा स्कूल में जीवन में विविधता पाई जाती है। ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन में विविधता मिलती है और विभिन्न प्रकार की जीवन जैसे जलीय, स्थलीय, इनमें भी विविधता देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। सरकार के विभिन्न स्तर हैं। नंबर 1 केंद्र की सरकार, दूसरा नंबर राज्य की सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार, नगरीय हो अथवा ग्रामीण हो। प्रश्न क्रमांक 19 है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? लिखिए।
हमारे क्षेत्र में सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं और जांच की व्यवस्था होती है। यह अस्पताल 10 बेड का है, जो क्षेत्र के आधार पर बहुत ही कम है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। 20 नंबर प्रश्न है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा तो इसका उत्तर है, सरकार जनता से बनती है और जनता ही चुनती है। जनता सरकार के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकती है। स्थानीय नेता, विधायक, सांसद के द्वारा सरकार से जवाब सवाल कर सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 और 22 नंबर, ये 5-5 के होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा विस्तार लिखा जाता है। शिलालेख एवं अभिलेख में से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखिए। अब देखिए, शिलालेख एवं अभिलेख में अंतर निम्न प्रकार से है। शिलालेख इस तरफ है, इधर अभिलेख है। नंबर 1 है, ये पत्थर पर लिखे जाते हैं। दूसरा, ये ताड़पत्र कागज आदि पर लिखे जाते हैं। दूसरा नंबर, ये बहुत यानी हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं। ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। तीसरा, ये खर्चीले होते हैं, ये सस्ते होते हैं। चौथा, कम शब्दों वाक्यों में लिखा जा सकता है, इनका कोई महाकाव्य ग्रंथ नहीं होता है। चौथा, ये विस्तार से लिखा जा सकता है और इनकी कोई सीमा नहीं होती है। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर, ध्यान दीजिएगा, ये तो ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। ये दोनों लोग किस प्रकार निर्भर रहते हैं, इस विषय पर आप समझिए। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर न के बराबर रहते हैं, अतः ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए शहर को जाते हैं। समझिएगा, जहाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर पाए जाते हैं, शहरी व्यापारी ग्राम में आते हैं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कंपटीशन या तो प्रतियोगिता नहीं होती है, जिससे उनका व्यापार खूब चलता है। इस प्रकार शहरी व्यापारी व ग्रामीण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, यहीं से वीडियो समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।